नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग सब लोग घर पर ही हैं, रास्ते सुनसान हैं। मैं समझता हूं कि सड़कें हमारे शहर में तो मेरठ में, हालांकि सभी जगह ये हाल है, सड़कें सुनसान पड़ी हैं, कोई सड़कों पर नहीं है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अभी था देश के लिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि 2-3 रात से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं मिल जाएं, बेड मिल जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, वेंटिलेटर मिल जाए। लेकिन मैंने अभी इतनी देर का भाषण तो नहीं सुना, लेकिन थोड़ी चीजें सुनी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। आपने जब ये देश को उद्बोधन किया तो देश प्रधानमंत्री की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। हालांकि इससे पहले जब भी आपने कोरोना के समय पर उद्बोधन संबोधन देश को किया तो कभी थाली पीटने के लिए कहा, कभी मोमबत्ती जलाने के लिए कहा, और पूरे साल भर जब कोरोना के केस कम होते गए तो आप पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं की गई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो सूबे का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सूबा है। अगर कोई उत्तर प्रदेश के बड़े शहर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, मेरा मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के लोग जिनको बेड नहीं मिल रहा, वो छोटे शहरों की तरफ आ रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, जरूरत की दवाइयां नहीं है। सरकारी अस्पतालों में पिछले 6 महीने से ऑक्सीजन के लिए डबल इंजन की सरकार ने कोई टेंडर नहीं निकाला। लोग सड़कों पर दम तोड़ दे रहे हैं। अभी 2 घंटे पहला वाक्य आपको बताता हूं। 2 घंटे पहला वाक्य, मेरे पास इटावा से एक सज्जन का फोन आया। उनके परिवार के एक व्यक्ति की मौत कोरोना से मेरठ में रहते हुए सुभाष अस्पताल में हो गई। वो इस बात के लिए चिंतित थे कि कम से कम हमें अपने परिजन का चेहरा दिख जाए। सिर्फ चेहरा देखने के लिए सिफारिश कर रहे थे। सोचिए विडंबना, इस देश की इतनी सशक्त, इतनी मजबूत, विदेशों तक डंका, इन चैनल वालों को शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं आती। 7 साल से सिर्फ एक ही गुणगान में है। कभी मोदी से, सरकार से, बीजेपी से सवाल करने की भी हिम्मत करो ना। अरे तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात नहीं है कि सरकार से सवाल कर लो, इसकी व्यवस्था से सवाल कर लो, इनसे पूछ लो कि जो ये लोग मर रहे हैं तड़प तड़प कर, इस पूरे साल में तुमने क्या किया? पश्चिम बंगाल में सबने रैलियां बंद कर दी। दिन में रैलियां करते हैं, शाम को दिल्ली में आके देश को संबोधित करते हैं। अरे देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति, आपको कम से कम उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको अपना आदर्श मानते हैं। हम तो मानते नहीं है, क्योंकि झूठ पर आपने सत्ता हासिल की है। आपने काम के दम पर सत्ता हासिल नहीं की। हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांट कर रखा। मैं कह रहा हूं, सेम ऐसी सरकार पर, सेम ऐसे लोगों पर जो दूसरों को शिक्षा देने का शाम के समय काम करते हो, दिन भर रैलियों के बाद इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करके, अरे कोई हम लोग करें, कोई छोटा जो पंचायत के चुनाव कर रहे हैं, जो एमएलए के चुनाव कर रहे हैं, लड़ रहे, वो अगर कोई इस तरह की चीज करें
तो बात अलग है। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अरे कोई चला जाए, कोई पूछ तो ले शहरों में कि ऑक्सीजन कहां कहां पर मिल रही है, जो जरूरत की दवाइयां कहां कहां पर मिल रही है। कल रात्रि में दिल्ली पुलिस के एक जवान जो छुट्टी लेकर दिल्ली से आया, बड़े अस्पताल में व्यवस्था नहीं हुई, मेरठ में भर्ती हुआ, मेरठ के आईएमटी में भर्ती हुआ, नया कोरोना का सेंटर बनाया है, उन्हें कुछ नहीं पता। जैसे सिटी स्कैन कराया, सिटी स्कैन कराते ही उस दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को, जिसकी उम्र 40 साल थी, उसको यह कह दिया कि तुम्हारे दोनों लंग्स सफेद हो गए हैं। नई जगह रखा था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। वो व्यक्ति तभी के तभी सहम गया, डर गया और 3 घंटे बाद उस दिल्ली पुलिस के नौजवान की मौत हो गई। ऐसे हजारों हजार वाक्य हैं। छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। अरे दबाने से, छुपाने से कुछ नहीं होगा। सब लोगों से सहयोग मांगिए, सबको साथ लेकर चलिए। ये विपदा, ये परेशानी, ये दिक्कत का समय है। इसमें सत्ता पक्ष का घमंड मत करिए, गुरूर मत करिए। जो गलती हुई है उनको मानिए, सबको साथ लेकर चलिए। ये हिंदुस्तान है, यहां ये भावनाओं का देश है। पहले भी कोरोना के समय पे जो आपने किया, पूरे देश के लोगों ने एक दूसरे की मदद की। लोग निकलकर बाहर आए, गरीबों को खाना खिलाया, घर घर तक राशन पहुंचाया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की इमदाद करने का काम किया। लेकिन आज ना तो प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में, प्रधानमंत्री कोष में जो आपने इतना पैसा जो लिया, जगह जगह से उगाया, उसकी चर्चा नहीं की कि कितना पैसा आया था और कितना आपने इस समय दिया। जब ऑक्सीजन आपके पास सरप्लस में रखी हुई है, जहां पर कोरोना के मरीज अलग अलग स्टेट में कम है, वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है, तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पर ऑक्सीजन भाई भेज दीजिए, उनको ऑक्सीजन मुहैया करा दीजिए। आप पर विदेशों में, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल नेता हैं, इंटरनेशनल नेता होने की वजह से विदेशों को तो सप्लाई कर दिया दवाई, वैक्सीन, अपने देश में है नहीं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जो आज प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, कोरा भाषण है, पश्चिम बंगाल के चुनाव का भाषण। अरे ये लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, और कोरोना के पेशेंट जान नहीं दे रहे। सिर्फ ये ध्यान रखना, जो कोरोना से पीड़ित है, परेशान है, दिक्कत में है, उसकी तो दिक्कत है ही, लेकिन जो अन्य गंभीर बीमारी से पहले से ही ग्रसित है, या तात्कालिक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई हार्ट अटैक पड़ जाता है, या कोई पैरालिसिस हो जाता है, या अचानक से कोई गंभीर बीमारी किसी को आ जाती है, कोई डॉक्टर इस समय देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कई जगह सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर बेचारे मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर भी इंसान हैं, डर जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, जितने भी लोग हैं, कहते सवाल मत करिए इनसे। अबे सवाल किससे करें? 7 साल से जब तुम सरकार में बैठे हो, इतनी जनता ने इतनी सशक्त सरकार दी है, सरकार किससे करें? जिनको हरा दिया उनसे सवाल करें, उनसे सवाल पूछें। ऑक्सीजन की कमी से लोग लड़ रहे हैं, लखनऊ जैसी जगह पर मारपीट कर ले रहे हैं, सवाल किससे करें? मौत पर ठाका लगाते हो, ये मौत किसी की सगी नहीं है, ये ध्यान कर लेना, पता नहीं किसकी आ जाए, इसलिए घमंड में मत रहना। मैं तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा, जो भी हमारे अरे अपने दम पर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जो जहां पर भी जिसकी मदद कर सकता है, जो जहां पर भी जिसकी मदद कर सकता है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मदद करिए लोगों की। हमारे पास भी तमाम फोन आ रहे हैं, जितनी हम लोग सिफारिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डॉक्टर को मना सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, किसी को बेड उपलब्ध करा सकते हैं, किसी को वेंटिलेटर की उपलब्धता हो सकती है, कहीं पर ऑक्सीजन कमी है तो दिक्कत करा सकते, उसकी उपलब्धता करा सकते हैं, कहीं और चीज की दिक्कत हो रही है तो कराने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं तमाम लोगों से, मैं खास तौर से अपने नौजवान साथियों से सबसे कहूंगा ये बात कि सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर सब लोग मदद करिए। ये समय सब लोगों को मदद करने का है। तो सब लोग इकट्ठे होकर मदद करिए। और डॉक्टर से मेरी अपील है, जो प्राइवेट डॉक्टर है, हालांकि सब चाह रहे हैं कि मरीजों को देखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई लोग त्रासदी को भी वैसा समझने शुरू कर देते हैं। एक आध लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पीएम को मत कहिए। अबे किसके पीएम को कहें और किसको कहें, जब देश की बागडोर संभाल रहे हैं, और किसको बोले भाई? और किससे पूछें? शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? शर्म नहीं आती हैं? अरे किससे पूछें? किससे लोगे जवाब? अगर किस चीज की मेरी जिम्मेदारी है तो मैं दूंगा ना जवाब। कुछ कमीन लोग, हरामखोर लोग आ जाते हैं बड़ाई लेने। शर्म करो थोड़ी। मेरा सबसे फिर निवेदन है, ऐसे में धैर्य ना खोएं, परेशान ना हो, विचलित ना हो। बीमारी है, परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करिए। और मैं डॉक्टर से फिर अपील करूंगा, जितना आप देख सकते हैं आप देखिए। मैंने आवेश में कोई गलत बात बोल दी हो, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि मैं देख रहा हूं, हम लोग लगातार सिफारिश कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिक्कतें हैं। नहीं है बेड, नहीं है वेंटिलेटर, खाली नहीं है वेंटिलेटर। आईसीयू के बेड खाली नहीं है, आईसीयू खाली नहीं है। नहीं हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहे। सही कह रहे हो कमल जी, आप कमल जी ठीक कह रहे हो आप, लेकिन फिर भी मुझे दुख होता है इस चीज का कि हम बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। हम कर सकते थे मदद, लेकिन नहीं है, सब बहुत दिक्कतें हैं। अमित खारे जी धन्यवाद। इतना दुख हो रहा है, जिसकी मदद नहीं कर पा रहे। कोई मर जा रहा है तो जिसके घर में मरता है पता उसको चलता है, किसी और को पता नहीं चलता है। इसलिए भाई सब लोग सुरक्षित रहिए, एक दूसरे की मदद करिए और इन झूठे लोगों से बच के रहिए। झूठे हैं एक नंबर के सभी। बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।